वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम एक और कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे हम जो है अकाउंटिंग करते हैं, चाहे वो बेसिक अकाउंटिंग हो, चाहे हायर लेवल, चाहे एडवांस्ड, जो भी अकाउंटिंग हो वो इन कन्वेंशंस पे बेस्ड होती है। और कन्वेंशंस अगर आपको क्लियर हैं तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये। और अगर आपको अकाउंटिंग आगे सीखनी है, आप एडवांस वर्जन करना चाहते हो अकाउंटिंग की, तो भी ये कन्वेंशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम कन्वेंशन डिस्कस करेंगे दैट इज़ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब ये कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है क्या? ये कहते हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ना, जो भी अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकल के आती है उसमें क्या होना चाहिए, कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंस की आइटम्स होती हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है, वो चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होती हैं जिनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, मटीरियल फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स आर टू बी डिस्क्लोज्ड, वो बताने हैं। जो मटीरियल फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे या एनालिसिस पे फर्क पड़ सकता है ना, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है। आपकी अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इनमें आपको वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है जिनका इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग में पड़ेगा। चाहे वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो आउटसाइडर्स की डिसीजन मेकिंग हो, किसी भी डिसीजन मेकिंग पे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अ क्लाइंट ने क्या किया, 100 रुपीज़ पे नहीं किए, और जो आपकी कंपनी है उसकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है, 2000 करोड़ की नेटवर्थ है कंपनी की, और एक 100 क्या, इसमें आप 10,000 भी ले लो, ठीक है, 10,000 रुपीज नहीं पे किए या 1 लाख रुपीज भी पे नहीं किए, तो इतनी कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना। ये डिस्क्लोज, ये इमटेरियल है, दिस इज नॉट मटीरियल। इतनी बड़ी कंपनी है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता, बहुत छोटा सा अमाउंट है ना, तो इसको आप डिस्क्लोज करें ना करें, इट विल नॉट मैटर। बट अगर यही अमाउंट 300 करोड़ रुपया होता, जो क्लाइंट ने पे नहीं किया वो 300 करोड़ का अमाउंट होता, करोड़ों में होता, बहुत ज्यादा हेफ्टी अमाउंट होता। ये एग्जांपल है जस्ट, इसके आसपास भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 20-25 करोड़ कुछ भी हो सकता है ना। तो इन दैट केस क्या है, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और ये इन्वेस्टर्स के डिसीजन है उसको इंपैक्ट करेगी, मैनेजमेंट के डिसीजन को इंपैक्ट करेगी, शेयर होल्डर के डिसीजन को, सबके डिसीजन मेकिंग को ये इंपैक्ट करेगी। तो ये क्या है, क्या ये मटीरियल इंफॉर्मेशन हो गई, ये वाली, ये इमटेरियल है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, बट इसका मेंशन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होता है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। फिर अब मान लो बैग परचेज किया, एक 500 रुपीज का बैग है, बड़े ध्यान से समझना, 500 रुपीज का बैग है। अब 500 रुपीज का बैग आपने लिया, अब बैग 1 साल तो चलेगा नहीं, 2 साल भी चलेगा, 3 साल भी चल सकता है, 4 भी, 5 भी चल सकता है। यहां पे लिखा है 5 साल चलेगा, मान लो प्रोबेबली लिखा है 5 साल चलेगा। अब 5 साल चलने वाली चीज को तो फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू जब कम होती है तो उसे डेप्रिशिएशन की तरह ट्रीट करते हैं। पर अब ये 500 रुपए के बैग को अगर आप 5 साल में डिवाइड करके फिर उसकी डेप्रिशिएशन चार्ज करने पर बैठ जाओगे, हर साल उसमें डेप्रिशिएशन लगाने लग जाओगे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है ना, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कोई ये तो है नहीं कि मशीनरी है बड़ी, 50,000 की मशीनरी है, या कोई बड़ी आइटम है, टूल इक्विपमेंट है आपका, ऐसा तो कुछ है नहीं, फर्नीचर है। तो बैग है, तो बैग की यूसेज ऑब्वियसली वो 5 साल चलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस 500 रुपए को हम एज ए एक्सपेंस ही ट्रीट कर लेंगे, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंस की ट्रीट कर लेंगे, कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 500 रुपए के पीछे इतना सारा टाइम लग जाएगा, इतना सारा खर्चा हो जाएगा, उसको अलग से डेप्रिशिएशन डालोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बेटर है इस 500 रुपीज को क्या करेंगे, हम नॉर्मल एक्सपेंस की तरह डाल देंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा एसेट है, और यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये भी क्या है, मटेरियल है। अब ऐसे बोलो कि 500 रुपया एसेट क्यों नहीं दिखाया जी आपने, ये बैग तो एसेट होता है, तो ऐसा नहीं, इमटेरियल चीज है, 500 रुपीज की है, करंट एक्सपेंस में ही डाल देंगे, रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लेंगे, कैपिटल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा और जरूरत नहीं है। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब इसमें जो है अकाउंटेंट का
आपका डिसीजन होता है कई छोटी मोटी चीज़ों पे, ऐसे स्टेशनरी भी हो सकती है। स्टेशनरी भी कई बार ऐसी स्टेशनरी आइटम्स होती हैं जो आप इस साल लेते हो लेकिन अगले साल भी चल जाती हैं, उससे अगले साल भी, जैसे स्टेपलर होता है आपका, है ना, पंचर होता है जिसे पंच करते हैं ना, पेज में होल करते हैं, वो होता है। ऐसी बहुत सारी स्टेशनरी की आइटम्स होती हैं जो छोटे मोटे अमाउंट की होती हैं, तो उनको भी हम रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं, उनको भी हम कैपिटल नहीं ट्रीट करते हैं। क्यों नहीं ट्रीट करते हैं? इसकी वजह से। तो ये इस जो है आपका कंसेप्ट है, ये कन्वेंशन है, ठीक है, इसका यूज है और इसका मतलब है, तो इसको आप ध्यान से कर लेंगे। इससे रिलेटेड भी कंसेप्ट्स और कन्वेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि यू कैन बाय द कम्बो टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ये सारे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इन एग्जाम्स को, है ना, टेस्ट सीरीज, और ये आपको 750 रुपीज़ में मिलेगी जस्ट। और ये 750 रुपीज़ भी आपको कैशबैक आ जाएंगे आपके वॉलेट पे। तो उस कैश वॉलेट को आप यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? कोई और माइक्रो कोर्स ले सकते हैं, कोई माइक्रो कोर्स ले सकते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोई आप चाहें तो कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक करना है माइक्रोवर्स में से, कोई भी ऑप्शन आप जो है वो ले सकते हैं। और ये कन्वेंशंस आपको जो है आई होप समझ आ गई होगी। तो फिर मिलूंगा मैं कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना। कीप ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।